बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं और इन टिप्स से आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। इन टिप्स से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया। नाज़रीन, ये टिप मेरी खास तौर पर रमजानुल मुबारक के बारे में है। रमजानुल मुबारक हमारी इबादत का महीना होता है। इस महीने में तमाम मुसलमान रोजे रखते हैं। आज मैं आपको रमजानुल मुबारक के महीने के लिए लेमन्स को सेव करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि रमजानुल मुबारक में लीमू बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो इसके लिए अभी से लीमू सेव कर लें। तो इसके लिए हम एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और फिर ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स को अपने हाथों पर लगाकर सारे लेमन्स पर ऑयल लगाएंगे। ये मेरी आजमूदा टिप है, ये 100% काम करेगी। इस तरीके से आपको लेमन्स को फ्रीजर में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तो और इनका छिलका भी खराब नहीं होगा। ये बहुत आराम से 1 महीने के लिए सेफ रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लेमन्स पर ऑयल लगा लिया है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार। इस जार को आपने धोकर मुकम्मल खुश्क कर लेना है कि इसमें जरा सी भी नमी ना हो। अब हम इसमें रखेंगे टॉवल पेपर। जिस तरह के आप सबको पता है कि आजकल धूप बहुत ज्यादा होती है, तो हो सके तो अपने एयर टाइट जार को थोड़ी देर धूप में रख दें। अब हम इसमें अपने लेमन्स को रखेंगे। लेमन्स को आपने एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना, इस तरीके से आपने भी रखना है। एक एक करके हम सारे लेमन्स को एयर टाइट जार में रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लेमन्स को एयर टाइट जार में रख दिया है। अब आप इसको बंद करके फ्रिज में रख दें। आपके लीमू 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दूध को बॉयल करने के लिए रखते हैं तो बाज़ औक़ात हम किसी काम में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूध उबल उबल कर बाहर गिरना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे दूध कभी भी उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। तो इस दूध को गिरने से बचाने के लिए बहुत छोटी सी और आसान सी टिप है कि जब भी आप दूध को बॉयल करने के लिए रखें तो उसमें साथ इस तरह का कप रख दें। कप को आपने दूध के अंदर रखना है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कोई बाउल वगैरह भी रख सकते हैं। इससे आपकी देगची से दूध कभी भी बाहर नहीं गिरेगा। अगर दूध बॉयल होकर गिर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन आप इस टिप से दूध को बाहर गिरने से बचा सकते हैं। तो ये देखें, दूध बिल्कुल भी देगची से बाहर नहीं आ रहा। फ्लेम को हमने एक ही रूटीन में रखा हुआ है, मतलब ये कि हमने फ्लेम को कम या ज्यादा नहीं किया और दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बंद गोभी को घर में लाते हैं तो वो बहुत जल्द खराब हो जाती है। आज मैं आपको बंद गोभी को स्टोर करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी बंद गोभी खराब होने से महफूज रहेगी, वो भी 2 हफ्तों के लिए। तो सबसे पहले हम इसके रूट वाले पार्ट को छुरी के साथ काट लेंगे। बंद गोभी को हम दरमियान से भी खाली कर लेंगे, मतलब ये कि दरमियान से भी इसके रूट वाले पार्ट को गोभी से अलग कर लेंगे। बंद गोभी तो हम सब के घर में बहुत ज्यादा आती है, कभी सलाद के लिए तो कभी फास्ट फूड के लिए। इसका हम ज्यादातर इस्तेमाल इन्हीं कामों के लिए करते हैं। जब हम बंद गोभी को लाते हैं तो ये बहुत जल्द खराब हो जाती है और फिर हम इसको फेंक देते हैं, जिससे हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं। इस तरह से आपकी गोभी 2 हफ्तों के लिए खराब नहीं होगी। अब आप इससे जो चीज मर्जी बनाएं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने गोभी को रूट पार्ट से खाली कर लिया है। अब हम लेंगे एक टिश्यू पेपर, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको फोल्ड करना है। अब हम लेंगे एक बाउल में थोड़ा सा पानी में हम इस टिश्यू पेपर को डिप करेंगे और फिर हाथ से अच्छी तरह से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। फिर हम टिश्यू पेपर को
उस जगह पर रखेंगे जहाँ से हमने गोभी का रूट पार्ट निकाला था। इस तरीके से आपकी गोभी के जड़ वाले पार्ट में नमी रहेगी, जिससे आपकी गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, आपकी गोभी 2 हफ्तों तक खराब नहीं होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ली हैं स्ट्रॉबेरीज। आजकल आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी का ऐसा फेस पैक बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को मैश करेंगे फोक के साथ। स्ट्रॉबेरी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये ऐसी जबरदस्त टिप बनकर रेडी होगी जो आपकी स्किन से पिंपल, डार्क सर्कल्स को रिमूव कर देगी और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को यंग, सॉफ्ट और शाइनी बना देगी। गर्मियों में स्किन बहुत ऑयली होती है, ये आपकी स्किन से सारा ऑयल रिमूव कर देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रॉबेरी को मैश कर लिया है। अब हम स्ट्रॉबेरी में डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बलाई के बगैर दही है, मतलब ये कि दूध से बलाई उतारने के बाद इस दही को बनाया गया है। अब हम इसमें डालेंगे मुल्तानी मिट्टी 1 टेबलस्पून। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुल्तानी मिट्टी खास तौर पर गर्मियों में हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती है। ये हमारी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करती है और हमारी स्किन पर पिंपल्स नहीं बनने देती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इस पेस्ट को अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ ब्रश के साथ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस पेस्ट का इस्तेमाल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस पेस्ट को आपने हफ्ते में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना है और 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा रहने देना है। फिर आपने ठंडे पानी के साथ मुंह धो लेना है। इस पेस्ट को आप अपने फेस, नेक और हाथों पांव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस पेस्ट को अपने हाथ पर लगा लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर मैं अपना हाथ धोकर आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, मैंने 15 मिनट इसको अपने हाथ पर लगाया था। एक दफा के इस्तेमाल से ही मेरा हाथ कितना फेयर लग रहा है। बस 1 महीना इसका इस्तेमाल करके देखें, लेकिन हफ्ते में 3 बार ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। 1 महीने के इस्तेमाल के बाद आप इस पेस्ट के रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान रह जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद कॉइन, जिसको हम सिक्के भी कहते हैं। अब हम लेंगे एक वायर के अंदर बारीक बारीक से लोहे के तार होते हैं, उनमें से आपने एक तार निकाल लेना है। अब हम एक सिक्के के ऊपर इसको रखकर टेप लगाएंगे। सारी तार को आपने सिक्के के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तार को थोड़ा सा बाहर निकाल कर टेप लगानी है। तो ये देखें, हमने टेप लगा ली है। अब दूसरे सिक्के को रखकर फिर से टेप लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे। आपने इस टिप को ध्यान से देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये देखें, हमने दोनों सिक्कों को आपस में जोड़ लिया है। अब हम लेंगे एक सुई के सुराख में से हम इस तार को निकालेंगे। ये बहुत आसानी से इसमें निकल जाएगी। अब हम लेंगे एक धागा, उसको हम तार के सुराख से निकालेंगे और एक तरफ मोड़ देंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम सुई को बाहर निकालेंगे तो ये धागे में चली जाएगी। तो ये देखें कितनी आसानी से सुई में धागा चला गया है। आप भी इस तरह का सुई में धागा डालने वाला ऑर्गेनाइजर बनाकर रखें और ये उनको दें जिनको सुई में धागा डालने में मुश्किल पेश आती है।